Assalamu alaikum students. Today our topic basic concept for 10th class students. हमने आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करने से पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो आपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आवर फर्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। मैथमेटिकल हम देखें तो हमारे पास दिस इज़ अ मैथमेटिकल डिजिट, दिस इज़ 4। ओके, ये एक डिजिट है, लेकिन अगर इस डिजिट्स को हम इस तरह लिखें तो दिस इज़ आवर इक्वेशन। ये हमारे पास मैथमेटिकल सेंटेंस है जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल होती है राइट हैंड साइड की। तो इस तरह की जब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, मतलब इस तरह का हमारे पास मैथमेटिकल सेंटेंस आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो सिंपल हम देख रहे हैं कि इक्वेशन क्या है। तो सिंपल इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होती है। ठीक है, इस तरह हम जब मैथमेटिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। पहले तो हमने सिंपल इक्वेशन देखी है, तो अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशंस आर सेट इक्वल टू ईच अदर। इसमें भी वही बात है। देखें, हमारे पास ये डिजिट थे जो इक्वल टू 10 था। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है सिंपल इक्वेशन। तो अब हमने देखना है कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें अलजेब्रिक सिंबल मतलब वेरिएबल्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों, प्लस नेगेटिव साइंस हों, मिड में इक्वल साइन है और लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखा हो हमने। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि विच टू एक्सप्रेशंस आर सेट इक्वल टू ईच अदर। ठीक हो क्या। तो ये हमारे पास हो जाती है अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हमने देखना है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह की होती हैं, मतलब किस किस इक्वेशन को, किस तरह की इक्वेशन को हम अलजेब्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अ फ्यू ऑफ द इक्वेशन इन अलजेब्रा आर, अलजेब्रा में हम स्टडी करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलजेब्रिक इक्वेशन की टाइप है जिसको हमने चैप्टर 1 में स्टडी करना है। मेन बात हमारी यही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहती थी। जैसे हम स्टडी करने लग जाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमारे माइंड में आता है कि इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आई है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ पे आपने देखा है कि अलजेब्रिक इक्वेशन की टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है क्यूबिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आप जनरल तौर पर इन इक्वेशन को स्टडी कर लें कि आपको पता चल जाए कि कौन सी इक्वेशन किस तरह की होती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑल द पॉलिनोमियल इक्वेशन आर अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन लाइक द लीनियर इक्वेशन consisting of variable, exponents, coefficients, linear equation. This is linear equation. Okay, रीड आउट कर लिया हमने, अब इसे समझते हैं। नाउ देखें, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगी, ये देखते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर। हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। 2 इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है मैथमेटिकल सिंबल एंड दिस इज़ द कोफिशिएंट। ओके, ये हमारे पास है वेरिएबल और वेरिएबल की पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये हमारे पास होता है कांस्टेंट। ठीक हो क्या। यहाँ हमारे पास जो ए बी और सी हैं, ए बी और सी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए और बी की जगह आ सकता है 3, 4, 5।
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ए, बी और सी ये कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास मीन कॉन्स्टेंट्स हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू नंबर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी आप लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि याद रखना है कि इसकी पावर जो होती है वो हाईएस्ट 2 होती है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास लीनियर या पॉलिनोमियल इक्वेशन किस तरह बनती है कि जब हमारे पास इस इक्वेशन में a = 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी कि a की जगह अगर हम 0 पुट इन कर दें और x² + bx + c = 0 लिखें, देन हमारे पास यहाँ पे जो 0x² है ये हमारे पास 0 हो जाता है। तो जब हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो ही हमारे पास 0 हो जाती है यहाँ पे, अगर a = 0 है, इफ़ देन हमारे पास ये टर्म जो है ये 0 हो गई है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बची है वो ये बची है। तो जो रिमेनिंग इक्वेशन बच जाती है जब a = 0 हो जाता है तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 1 होती है। अगर 1 हो पावर हाईएस्ट वेरिएबल की तो तब हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किस तरह लिखा है डेफिनेशन में, यहाँ पे उन्होंने ax + b = c लिखा है, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन जिसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कब कहते हैं, जब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है तब हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि a ≠ 0, यहाँ पे अगर a = 0 हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास b = c, मतलब वीडियो स्टार्ट करते हुए मैंने जो इक्वेशन बताई है उस इक्वेशन की तरह ये सिंपल इक्वेशन बन जाती है अगर a = 0 हो जाए। ना तो ये लीनियर इक्वेशन होगी फिर ना ही पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। इस वजह से उन्होंने ये लिखा है साथ कि a ≠ 0 होगा तभी हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अगर हमें ये एक्सरसाइज में इक्वेशन आती है तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, b की जगह आएगा 3 = 4, कुछ इस तरह हम लिखेंगे इसे। ये हमारी जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमने अभी स्टडी किया है। यहाँ पे देखें डेफिनेशन में, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यही तो मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल की डिग्री जो है वो 2 होगी, डिग्री 2 इन 1 वेरिएबल ऑफ टाइम। ये इसकी जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। यहाँ पे भी देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसकी जनरल फॉर्म है a ≠ 0। अगर a = 0 हो जाएगा, इसमें अगर हम a = 0 लिख देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और जब ये हमारी फर्स्ट टर्म जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है यही 0 हो जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो लीनियर या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की वो 2 होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इससे रिलेटेड हमने अपनी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक इक्वेशन। इट्स फॉर जनरल नॉलेज, कि आप लोगों को पता हो कि अलजेब्रिक इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं और किस तरह की इक्वेशन हो सकती हैं। हमारे पास द क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो 3 होगी। ऑल द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर आल्सो अलजेब्रिक इक्वेशंस, ये हमारे पास आल्सो अलजेब्रिक इक्वेशन भी कहलाती हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें तो वेरिएबल की पावर 3 है, तो जब हाईएस्ट पावर 3 है तो हम इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। यही डिफरेंस है इसमें। अगर यहाँ पे a = 0 हो जाता है, फर्स्ट टर्म हमारी 0 हो जाती है, तो जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यही इसकी जो है वो बेसिक बात थी कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर जो वेरिएबल की वो 3 होगी। और ये इक्वेशन किस तरह हम लिखेंगे, ये इसका जनरल मेथड है, 3x³ +
यहाँ पे आ जाएगा 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4 इज़ अ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। अलजेब्रा में हम किस तरह इक्वेशन को लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं और उनको हमने इक्वेशंस को नाम दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इतनी इक्वेशन होती तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, साथ हमने वेरिएबल की पावर 2 लिखी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसी तरह जब हमने वेरिएबल की पावर 3 कर दी और इसका मेथड जो लिखने का वो यही होना है हर इक्वेशन में, तो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसका मेथड आप लोगों ने याद रखना है कि पहले हमने जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर लिखनी है वो लिखनी है, देन हमारे पास उससे छोटी आएगी पावर 2 आएगी, देन हमारे पास 1 पावर आएगी, फिर हमारे पास कांस्टेंट आएगा, तो फिर ये इक्वेशन जो है ये फुलफ़िल होती है। ठीक हो गया। तो साथ तो कोफिशिएंट कोई भी आ सकते हैं, वेरिएबल्स भी यहाँ पे कोई भी हम लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि x ही आएगा, y भी हो सकता है, w भी हो सकता है, कोई भी हमारा जो है वो सैम्बल हो सकता है ABC का। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सैम्बल आएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक सैम्बल से आप फेमिलियर होंगे। हमारे पास किस तरह के होते हैं, साइन x, साइन, कोस, टेन, कोट, ये सब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सैम्बल्स हैं। और इस तरह के सैम्बल्स जब हमारे पास इक्वेशन में आएंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। क्या लिखा है उन्होंने डेफिनेशन में, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर कंसीडर्ड एज algebraic functions for a trigonometric equation. The expression include the trigonometric function for a variable. with variable हमने trigonometric functions यूज़ करने हैं इक्वेशन में। ये जो है ये मेन बात है इसकी। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ किए हैं विद वेरिएबल तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और एक इम्पोर्टेंट बात, इक्वेशन में हमारे पास एक तो लेफ़्ट हैंड साइड, दूसरा इक्वल और राइट हैंड साइड, इस तरह की टर्म आए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह की टर्म हो तो हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इक्वेशन में जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद वेरिएबल आ जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर वेरिएबल आ सकते हैं हाईएस्ट डिग्री पावर के साथ तो वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन सकती हैं जिन्हें हमने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। तो ये सारी जो हैं ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं जिन्हें आपने रिमेंबर करना है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।